मकर राशि वालों मित्रों, आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो बात बता दें आपको, एकदम समझ लें कि कमाल होने वाला है। क्योंकि जब अच्छी स्थिति बनती है ग्रहों की तो कमाल होता ही है, फ़ायदा मिलता ही है। आपको बता दें कि आपके जो लाभ का स्वामी है वो अपना स्थान बदलेंगे 21 जुलाई को। ये अपने आप में बहुत बेहतर प्लेसमेंट कह सकते हैं, जिसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। अब ऐसे में मित्रों, निश्चित रूप से आपको एक बेहतर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस समय जो मंगल है अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो आपके अष्टम भाव से नवम भाव में यानी किस्मत के घर में चले जाएंगे, जो कुछ चौथे और साथ 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 लाभ का स्वामी हैं। बाकी जो ग्रह हैं इस समय समझिए एक अच्छा राजयोग बन रहा है। बुध और साथ साथ सूर्य के कारण सप्तम भाव में बुधादित्य योग, गुरु और साथ साथ चंद्रमा के कारण आपके छठे भाव में गजकेसरी योग बनेगा, जो बहुत सुंदर प्लेसमेंट है। शनि इस समय तृतीय भाव में है, जो वक्री अवस्था में, राहु धन भाव में, केतु इस समय अष्टम भाव में बैठे हैं, बुध इस समय आपके सप्तम भाव में है। तो ये आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है अब हम आपको समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बता दें आपको आपके फैमिली को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये आपको समझ लेना चाहिए कि इस समय जो है आपके द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, तो ये आपका ऐसा सप्ताह रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्तता के साथ रहेंगे। कहीं आना जाना, किसी धार्मिक कार्य, किसी ज़रूरी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहेंगे, और व्यस्त होने से आप इस समय निश्चित रूप से परेशान रहेंगे। लेकिन आप समझ लें कि कई अच्छे कार्य को, घरेलू कार्य को आप पूरा कर पाएंगे, निपटा पाएंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका बेहतर समय है, कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। वहीं आपको बता दें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो ये आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपके साथ बुध और सूर्य मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से आपके बीच बेहतर सामंजस्य, बेहतर स्थिति, बेहतर अनुकूलता देखने को मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही शानदार समय रहेगा। आपके बीच रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अत्यंत शुभ, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। यहाँ तक कि आपको बता दें कहीं जीवन साथी के साथ घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं, या कुछ बड़े अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट उन कार्यों में करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए, संतान के लिए समय कैसा रहने वाला है ये समझ लीजिए। संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं, और शुक्र के इस भाव में बैठने का मतलब है कि आपके संतान यदि कुंवारे हैं, आप शादी के लिए बहुत समय से चाह रहे हैं, तो उनकी शादी से संबंधित प्रस्ताव आपको मिलेगा। अच्छे रिश्ते जो ढूंढ रहे थे, अच्छे रिश्ते वो इस समय प्राप्त हो सकता है। और साथ साथ आपके बच्चे इस समय किसी यदि कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का उनमें आर्ट है, कला है, तो निश्चित रूप से इस पे इन चीज़ों में भी उन्हें बड़ा फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। वहीं आपको बता दें इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय है मित्रों, जिसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बेहतर। इसलिए क्योंकि इस समय जो आपके पंचम भाव हैं वहाँ शुक्र खुद बैठे हैं। शुक्र प्रेम संबंध का कारक ग्रह है, जिसका शुक्र अच्छा होता है उसका प्रेम संबंध बहुत अच्छा होता है। पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं, और नए नए आपको प्रेम मिलते हैं। कई लोग आपके पीछे दीवाना हो जाते हैं, वही स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो आप इस समय किसी के पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खींचे चले जाएंगे, और कोई आपके पीछे भी इस तरह से दीवानगी दिखाएगा। तो ये आपका अच्छा समय है। केवल आप इस समय ध्यान रखें, ऐसे चीज़ों में थोड़े से संभल कर, और ज़रूरी कदम, बेहतर कदम उठाने से पहले थोड़े समझदारी बरतनी चाहिए। तो ये समय आपका प्रेम संबंध को लेकर अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कई बार हमने बताया है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। छठे भाव में इस समय गुरु बैठे हैं, आप इस समय बड़े बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, और यदि आप संभल कर रहते हैं तो समस्या आपका है, लेकिन वो समस्या का समाधान भी आप निकाल पाएंगे, समस्या से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए ये समय आपका अच्छा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है।
क्योंकि ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा समय है जो कला आदि से जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर आर्ट है, जिनके अंदर कला है, उनका भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। जो कलाकार हैं उनके उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। तो आपका बहुत अच्छा समय है। शिक्षा से जुड़े लोगों को भी इस समय कहीं न कहीं मित्रों का साथ मिलेगा। ये समय आपका बहुत अच्छा है। वहीं बात करें आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजनेस व्यापार में आपको फ़ायदा देने के लिए मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, आपके नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव से मंगल की जो दृष्टि रहने वाली है वो कमाल का रहने वाला है, आपके चौथे भाव पर रहेगा। तो इस समय बिजनेस में कोई बहुत बेहतर काम करेंगे। साथ साथ कोई मशीनरी चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय कोई ऐसे जो बिक्री आपके होंगे, ऐसे सेल होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, धन कमाएंगे। यदि बिजनेस आपका अपने जन्म स्थान से दूर है तो बहुत सहयोग भी, बाहरी सहयोग, सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। इस तरह से ये आपका बहुत अच्छा समय है, अनुकूल समय है, बेहतर समय है। वहीं बात करें आपके जॉब के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जॉब में इस समय आपको अपने मेहनत का अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल प्राप्त होगा। मेहनत करने का बहुत ज़्यादा आपको इच्छा जागृत होगा, क्योंकि जब कर्म का फल मिलता है तो इंसान बहुत खुश होता है। वही चीज़ है, इस समय आपके कर्मों का फल मिलेगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगा। इसलिए जॉब को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। जॉब में बॉस, अधिकारी जो भी हैं वो कहीं ना कहीं आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न होंगे, और इस समय कॉन्फिडेंस भी आपका बड़ा अच्छा रहेगा। और यदि जॉब आदि की तैयारी आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत शानदार समय कहा जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, अनुकूल है, शानदार है। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो एक बात आपको बता दें, फाइनेंशियली आप इस समय जब बैलेंस बनाकर चलेंगे तो अच्छे रहेंगे, वरना आपके खर्चीला समय भी है। इसलिए फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाकर रखने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रभाव आपको बहुत लकी बना रहा है। कहीं किसी बड़े जो प्रभावी लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, जिसे कह सकते हैं कि उच्च पद पर बैठे लोग, इनसे सपोर्ट आपको मिल सकता है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भाग्यशाली समय की शुरुआत होने जा रही है। इसी सप्ताह से आपका भाग्य चमकेगा। तो इस तरह से आपका समय अच्छा है। इन बातों का ध्यान रखें और जितना ज़्यादा हो सके एक काम ज़रूर करें, शिव जी की आराधना ज़रूर करें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।